नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज महाशिवरात्रि है। स्वाभाविक है इस मौके पर हमारी घर की महिलाएं आज सुबह सुबह मंदिरों का दर्शन करने गई हैं। अपने अंदाज से वो पूजा पाठ करती है और हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये जो मेरा हिंदू धर्म है ना, जिस पर आजकल अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित भी करते हैं, हिंदू राष्ट्र तक घोषित करने की बात करते हैं। अगर हमारे घर की बहन माँ न रहे तो मंदिर का घंटी नहीं बजेगा। ये सत्य है। घर में जो हमारी देवी देवताएं हैं उनका जो है सो पूजा पाठ नहीं होगा। उनका जो कहते हैं निपने का काम, मतलब हर सप्ताह में जो एक खास दिन होता है जिस दिन माँ का निपाई पुताई होता है, वो भी काम नहीं होगा और नहीं हो रहा है। बहुत सारे गाँव में तो अब जो लोग बाहर गए सो अपना देवी देवता भूल गए और बात हम हिंदू राष्ट्र की करते हैं। लेकिन चलिए इसी बहाने हम एक चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, धर्म की भी चर्चा नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम किस मानसिकता में जीते हैं इस पर हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। हम कोसते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात करते हैं, लेकिन ज़रा हम आसपास देखें, अपने आप को समझें कि हम हैं क्या, हमारी पहचान क्या है, हमारी विरासत से हमें किस तरीके का लगाव है। देखिएगा कि सबसे बुरी स्थिति भारतीयों का, हम लोगों की स्थिति कोई मतलब ही नहीं है। वो तब कहते हैं कि अंग्रेज अगर नहीं आता तो पता नहीं नालंदा विश्वविद्यालय भी ढूंढ पाते कि नहीं पाते। सम्राट अशोक का भी अगर पाटलिपुत्रा में कुछ था तो ये ढूंढ पाते कि नहीं पाते, कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के बाद जो है सो कुछ हम कर भी नहीं पाए हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंट हम जरूर बना लिए हैं, हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसको लेकर हमारे अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है। और हम बात कर रहे हैं किशनगंज के में एक सूर्य प्रतिमा है। कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही दुर्लभ सूर्य प्रतिमा है और इस सूर्य प्रतिमा की खासियत यह है कि 7 घोड़ों पर सूर्य देवता बैठे हुए हैं। और जरा तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, खुले आकाश के नीचे ये रखा हुआ है, किसी चाय बगाने में रखा हुआ है। पूजा पाठ करने वाले लोग पूजा पाठ करते हैं। मान्यता इतनी है कि नेपाल से भी लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, बस उसी खुली आकाश के नीचे। आप आज भी देखिए कि इस में कितनी चमक है। पुरातत्व विभाग आए, उस क्षेत्र को संरक्षक क्षेत्र घोषित करके चले गए। मंदिर इसी तरीके से बनाने की भी बात हुई, उसके संरक्षण की भी बात हुई, सब हवा हवाई। अभी हमारे सूर्य देवता जो है सो खुली आकाश के नीचे, पेड़ के नीचे जो है सो विराजमान है। आप समझ सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण धरोहर किस तरीके से खुली आकाश के नीचे है। तो कोई एक ये प्रतिमा नहीं है, इस देश के हर तीसरे चौथे किलोमीटर पर इस तरह की प्रतिमा भी मिल जाएगी, इस तरह के ऐतिहासिक चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमें न इतिहास से प्यार है, न हमें अपने वर्तमान से प्यार है। बस हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय है ना, हमें गर्व है बस कि हम भारतीय हैं और हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो दुनिया को विश्व गुरु बनने की बात हम सोचते हैं। लेकिन हम अपनी विरासत से क्या करते हैं, विरासत से किस तरीके का लगाव करते हैं, ये देख लीजिए। ज़रा गांव के लोगों की भी बात सुनिए, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, ज़रा उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। हम लोग इनको सेवा करते हैं। यहाँ बनना चाहिए, घेराव होना चाहिए, कुत्ता चल जाता है, बिलाई चल जाता है, कोई आके छूछा देता है, इसलिए एकरा हिफाजत होना चाहिए। तो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि एकरा घेरा होना चाहिए अच्छे से। 5 आदमी आया, पूछ के गया जब कौन पूजा करता है, हम कहे हमारा नाम है किशोरी चौधरी। इसको 4 बजे उठ के हम झाड़ू बहारू देते हैं और गू सब साफ करते हैं। यहाँ तक वहाँ तक पूछा जाए यहाँ सबसे, तो हमारा यही आग्रह है कि इसको बन जाना चाहिए। आप मंदिर के पुजारी हैं? हाँ, हम मंदिर का पुजारी है। क्या नाम है आपका? किशोरी चौधरी। हम लोग क्या कह सकेंगे, हम सब बचपन से देख रहे हैं। हम लोग का तब जन्म बहुत इधर है ना। जो पुराना लोग थे, बाबा दादा, वही लोग बताएगा कि कितना दिन से है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये टुकड़ा जगह जगह में था, अभी भी बहुत है, सारे बहुत है। अभी भी खुदाई करने से बहुत मूर्ति निकलेगा, लेकिन
ला के वहाँ से यहाँ रखा गया है, तो यहाँ पूजा तो उजा खुदाई करता करने है। के लिए पहले आए थे, मूर्ति ले जाने भी आए थे। तो नहीं ना गया मूर्ति, क्या हुआ? उसको लोडिंग किया ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। मंदिर बने, जगह जगह से मूर्ति जो जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है फिर ला करके इकट्ठा करें, मंदिर बने, पूजा अर्चना और अच्छा होगा। इतिहास बहुत पुराना है सर। ये छठी शताब्दी ईस्वी का देन है। उस समय में काला काला पहाड़ को काट करके मंदिर जो निर्माण कर रहा था राजा महाराजा लोग, उस समय अभियान चला था। जिस समय कबीरदास पैदा लिए थे, तुलसीदास पैदा लिए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा लिए थे। उसने अभियान चलाया था कि ईश्वर को खोजना और भगवान को खोजना बहुत ज़रूरी है। तब तो तमिलनाडु आसाम ये क्या कहता है कि अजंता और एलोरा का जो मंदिर है, बुद्धदेव का मंदिर है, महाबलेश्वर का मंदिर है, जहाँ जहाँ ये बड़ा बड़ा मंदिर है, काला काला पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया है, उसी का प्रेरणा स्रोत बड़ीजान का इतिहास है। कौन वंश का है, पाल वंश का है, किस वंश का है? ये पाल वंश का है। क्या है इस मूर्ति का इतिहास? तो इस मूर्ति में क्या है, किसकी मूर्ति है? ये भगवान सूर्य नारायण का मूर्ति है। 7 रथों पर सवार है, 7 उसका मतलब सवारी है, और सूर्य नारायण भगवान का मूर्ति है। ये कोणार्क का मूर्ति से मंदिर से मिलता जुलता है। तो ये कब से, जब से मिला है तब से इसी तरह रखा हुआ है मंदिर? नहीं, ये कहीं कहीं इधर उधर जत्र तत्र बिखरा हुआ था, लेकिन हम लोग 1900 लगभग 80, 81, 82, 83, 84 के आसपास में हम लोग इसको जमा किए, और यहाँ पर हम लोग सोचे कि ऐसी सुंदर मूर्ति को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग जितने भी मेरे पत्थर का ये मूर्ति है जी, कौन से पत्थर? कसौटी पत्थर का मूर्ति है ये, ओरिजिनल। अच्छा, कसौटी पत्थर जी। तो खुदाई होने से क्या यहाँ पर इतिहास मिलेगा? क्या चाहते हैं आप लोग? खुदाई करेगा तब ना कुछ मिलेगा, खुदाई तो कर नहीं रहा है कोई। तो आपने सुना, तो ये सूर्य प्रतिमा दुर्लभ प्रतिमा है। 7 घोड़ों पर सवार है हमारे सूर्य देवता। 2 मूर्तियां हैं, और मूर्ति में खुली आकाश के नीचे रहने के बावजूद भी क्या चमक है ये आप देख रहे हैं। तो कहेंगे कि भाई आप राजनीति की बात करते करते मूर्ति की बात क्यों करने लगे? कल तक तो नीतीश जी के खिलाफ पड़े हुए थे, आजकल लोग हमको कहने लगे कि भाई बेवजह परेशान करते हैं। भाई हम पत्रकार हैं, हम तथ्यों के सहारे अपनी बात रखते हैं। तो नीतीश जी नहीं, आज सूर्य मंदिर सूर्य देवता ही मिल गए। तो मेरा काम ठकठकाना है ना, घंटी बजाना है आप लोगों को। तो आज घंटी सूर्य प्रतिमा के सहारे आपको लगा रहे हैं कि आप जागिए। किशनगंज के इलाकों में जो इसी तरह से उपेक्षित रखा हुआ है, अभी हिंदू मुसलमान हो जाए किशनगंज में, पूरा देश का हिंदूवादी लोग पहुंच जाएंगे कि अरे बाप रे, वहाँ हिंदू खतरे में है, आई प्रतिमा खतरे में है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रतिमा की अब जो स्थिति है वो खतरे में है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी हिंदू मुसलमान या गाय या सुगर हो जाए, देखिए एक से एक सेना सब वहाँ पहुँचना शुरू कर देंगे। तो हमारा दिखाने का मकसद यही है कि इस तरह के जो प्रतिमाएं बची हुई हैं उनको सहेज कर कैसे रखा जाए, संभाल कर कैसे रखा जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सियासतदान सियासत करते रहेंगे, मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, गाय शुगर करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी उस सियासत के बीच हम अपनी विरासत को कैसे बचा कर रखें, बस हमारी यही कोशिश है। और इस स्टोरी को दिखाने की वजह भी यही है।